नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है दुर्गा सर क्लासेस के इस स्पेशल हिस्ट्री सेशन में। और मैं हूं आपका दुर्गा सर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 7 इंडियाज कल्चरल रूट्स। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि भारत की सभ्यता की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हैं, इंडस वैली से लेकर वैदिक परंपराओं तक, और कैसे इन जड़ों से हमारी कला, साहित्य, धर्म, विज्ञान और जीवन के मूल्य विकसित हुए हैं। तो तैयार हो जाइए एक रोचक यात्रा के लिए, जहां हम भारत की सांस्कृतिक विरासत को एक पेड़ की तरह समझेंगे, जड़, तना और शाखाओं के साथ। चलिए शुरू करते हैं, सिर्फ यहीं दुर्गा सर क्लासेस, लर्निंग विद क्लटी, लर्निंग विद कल्चर। बच्चों, आज हम चैप्टर 7 इंडियाज कल्चरल रूट्स पढ़ने जा रहे हैं। इस स्लाइड में इंडिया के कल्चर को एक एंशिएंट ट्री मेटाफर के थ्रू समझाया गया है। सबसे पहले इस पेड़ को ध्यान से देखिए। जैसे एक पेड़ के रूट्स, ट्रंक और ब्रांचेज होते हैं, वैसे ही भारत की सभ्यता और संस्कृति भी बनी है। यहां लिखा है द एंशिएंट ट्री मेटाफर, रूट्स नर्चर द ट्रंक सपोर्ट्स डाइवर्स ब्रांचेस। इसका मतलब क्या हुआ? रूट्स यानी जड़ें ट्रंक को पोषण देती हैं, उसे मजबूत बनाती हैं, और ट्रंक यानी तना ब्रांचेस को संभालता है। बिल्कुल वैसे ही भारत की पुरानी परंपराएं और सभ्यता हमारी आज की कल्चर को मजबूत बनाती हैं, और उनके ऊपर अलग अलग क्षेत्रों की विकास की शाखाएं टिकी हुई हैं। अब ब्रांचेस पर लिखा है आर्ट, लिटरेचर, साइंस, मेडिसिन, रिलीजन, गवर्नेंस। इसका मतलब है कि भारत की कल्चर की शाखाएं कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, धर्म और शासन जैसे क्षेत्रों में फैली हुई हैं। ये सब हमारी सिविलाइजेशन के विकास के अलग अलग रूप हैं। बीच में ट्रंक लिखा है, कॉमन फाउंडेशन, शेयर्ड कल्चर एंड वैल्यूज, यानी हम सब भारतीयों के बीच एक कॉमन बेस है, सांझी संस्कृति, मूल्य, परंपराएं जो हमें एक सूत्र में बांधती हैं। अब नीचे रूट्स की तरफ आइए। वहां लिखा है रूट्स, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन एंड वेदास। इसका मतलब है कि भारत की कल्चरल जड़ें इंडस वैली या सरस्वती सभ्यता और वैदिक परंपराओं तक जाती हैं। ये हमारी सबसे प्राचीन विरासत है। राइट साइड पर एक इंपॉर्टेंट टर्म हाईलाइट किया गया है, स्कूल्स ऑफ थॉट। यहां बताया गया है कि स्कूल्स ऑफ थॉट का मतलब होता है ऐसे विचारक या आध्यात्मिक खोजी जो जीवन और दुनिया के बारे में अपने विचार देते हैं, जैसे दर्शन, फिलॉसफी, स्पिरिचुअल आइडियाज। भारत में अलग अलग दार्शनिक परंपराएं इसी का एग्जाम्पल हैं। फिर लिखा है ओरिजिन्स, आर्कियोलॉजिस्ट्स लिंक सम रूट्स बैक टू द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, यानी पुरातत्व विशेषज्ञ मानते हैं कि हमारी संस्कृति की कुछ जड़ें इंडस सरस्वती सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। और लास्ट में रेड सर्कल के अंदर लिखा है की गोल, अंडरस्टैंडिंग दीज रूट्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड इंडिया दैट इज भारत बेटर। इसका अर्थ ये है कि अगर हम अपनी कल्चरल रूट्स को समझ जाएं, तो हम इंडिया दैट इज भारत यानी अपनी असली पहचान को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो बच्चों, इस पूरी स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि भारत की संस्कृति एक बहुत ही पुराने और मजबूत पेड़ की तरह है। जड़ें प्राचीन सभ्यताओं में, तना सांझी परंपराओं में, और शाखाएं कला, विज्ञान, धर्म और शासन जैसे क्षेत्रों में फैली हुई हैं। बच्चों, अब आते हैं द वेदास एंड वैदिक कल्चर। ये टॉपिक हमें भारत की सबसे प्राचीन ज्ञान परंपरा से जोड़ता है। सबसे पहले यहाँ 4 वेदों के नाम दिए गए हैं। ऋग्वेदा, जो सबसे पुराना माना जाता है, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। ये चारों मिलकर वैदिक लिटरेचर का फाउंडेशन बनाते हैं। अब डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए। वेदा शब्द संस्कृत के विद से आया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज यानी ज्ञान। इसका मतलब ये है कि वेदास सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि ज्ञान के भंडार हैं। अब नेचर ऑफ टेक्स्ट्स देखिए। यहां लिखा है कि वेदों में हजारों हिम्स यानी स्तुति के गीत और मंत्र हैं, पोएम्स और सॉन्ग्स की फॉर्म में। ये मंत्र सप्त सिंधवा रीजन में रचित हुए, मतलब सिंधु और उसके आसपास के क्षेत्रों में। इनके रचयिता थे ऋषि, पुरुष दृष्टा, और ऋषिकाज, महिला दृष्टा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि वैदिक परंपरा में महिलाओं का भी योगदान था। अब आते हैं ओरल ट्रेडिशन पर। यहां क्लियरली लिखा है, वेदास लिखे नहीं गए थे बल्कि बोले जाते थे, यानी रेसिटेशन के थ्रू। गुरु अपने शिष्यों को शब्द शब्द सिखाते थे। ये ज्ञान लगभग 100 से 200 जनरेशन्स तक इसी कठोर ट्रेनिंग के साथ पास होता रहा। इसी वजह से वैदिक मंत्रों में बहुत कम बदलाव हुआ और ये लगभग बिल्कुल शुद्ध रूप में सुरक्षित रहे।
और सबसे नीचे एक बहुत ही गर्व की बात लिखी है। यूनेस्को ने 2008 में वैदिक चैंटिंग को अ मास्टरपीस ऑफ द ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी घोषित किया। मतलब वैदिक उच्चारण को पूरी दुनिया की अमूल्य विरासत माना गया। तो बच्चों, इस स्लाइड से हम ये समझते हैं कि वेदास हमारी सबसे पुरानी ज्ञान परंपरा है, जो बोलकर सिखाई गई, पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहीं और आज दुनिया भर में भारत की अद्भुत ओरल ट्रेडिशन का प्रतीक मानी जाती हैं। बच्चों, अब हम अगले स्लाइड पर आते हैं, जिसका टाइटल है वैदिक डेटीज एंड वर्ल्ड व्यू, यानी वैदिक देवता और वैदिक सोच का दृष्टिकोण। सबसे पहले लेफ्ट साइड पर लिखा है हिम्स एड्रेस टू डेटीज। इसका मतलब है कि ऋग्वेदा के मंत्र किन किन देवताओं को समर्पित थे। यहाँ कुछ प्रमुख देवताओं के नाम दिए गए हैं। इंद्र, जो शक्ति और वर्षा के देवता माने जाते थे। अग्नि, अग्नि यानी आग के देवता, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक थे। वरुण, जल और न्याय के देवता, जो ऋता और नियम के रक्षक थे। मित्र, मित्रता और विश्वास के देवता। सरस्वती, ज्ञान, वाणी और नदी की देवी। उषस, प्रभात यानी सुबह की रोशनी की देवी। इससे हमें पता चलता है कि वैदिक लोग प्रकृति की शक्तियों को देवता के रूप में पूजते थे। अब नीचे लिखा है रोल, डेटीज एंड सीयर्स सस्टेन्ड रिथम यानी ट्रूथ और ऑर्डर इन कॉस्मॉस, यानी देवता और ऋषि मिलकर रितम को बनाए रखते थे। रितम का मतलब होता है सत्य और विश्व का नियम, जो पूरे ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखता है, जैसे दिन रात का नियम, ऋतुओं का चक्र और जीवन का संतुलित प्रवाह। अब राइट साइड पर आते हैं। यहां लिखा है द ग्रेट इनसाइट। ऋषियों की सबसे बड़ी सोच ये थी कि सभी देवता एक ही सत्ता के अलग अलग रूप हैं। इस बात को एक सूत्र में कहा गया, एकम सत विप्र बहुधा वदंती। इसका अर्थ है सत्य एक ही है, पर ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नाम देते हैं। यानी भगवान एक ही है, पर उसे इंद्र, अग्नि, वरुण या किसी और नाम से पुकारा जाता है। फिर लिखा है कोर वैल्यू, ट्रूथ वॉज ऑफन अनदर नेम फॉर गॉड। वैदिक परंपरा में सत्य यानी ट्रूथ को ही ईश्वर का रूप माना गया। सच और धर्म को सबसे ऊपर रखा गया। और लास्ट में एक बहुत सुंदर कोट दिया गया है, यूनाइटेड बी योर पर्पस, यूनाइटेड योर हार्ट, सो ऑल मे अग्री। इसका संदेश ये है कि तुम्हारा उद्देश्य एक हो, तुम्हारा हृदय एक हो, ताकि समाज में सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर शांति और समन्वय से जी सकें। तो बच्चों, इस स्लाइड का सार ये है कि वैदिक लोगों की भगवान को देखने की दृष्टि बहुत विशाल थी। अनेक देवता, लेकिन एक ही सत्य, प्रकृति, सत्य और एकता पर आधारित पूरा वैदिक वर्ल्ड व्यू। बच्चों, इस स्लाइड का टाइटल है वैदिक सोसाइटी स्ट्रक्चर्स, यानी वैदिक काल के सामाजिक व्यवस्था का ढांचा। सबसे पहले पर है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। यहां लिखा है कि वैदिक समाज जन्स में ऑर्गेनाइज था। जन्स का मतलब होता है क्लैन्स या बड़े पारिवारिक समूह। जैसे आज हम कहते हैं कम्युनिटी या ट्राइब, वैसे ही उस समय जन्स हुआ करते थे। ऋग्वेद में 30 से ज्यादा जन्स का उल्लेख मिलता है, जैसे भरताज, पुरूज, कुरूज, यदूज। ये सब अलग अलग जातियां या कुल समूह थे जो अपनी पहचान रखते थे। इनका मेन एरिया था नॉर्थ वेस्ट सबकॉन्टिनेंट, यानी भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र। नीचे क्लियरली लिखा है जन्स इज इक्वल टू क्लैन्स और लार्जर ग्रुप्स ऑफ पीपल। मतलब जन्स लोगों के बड़े समूह को कहा जाता था। अब बीच वाले पार्ट पर आते हैं, गवर्नेंस। यहां सबसे पहले लिखा है राजा, किंग या रूलर। राजा समाज का मुखिया होता था, जो सुरक्षा, न्याय और व्यवस्था संभालता था। उसके बाद लिखा है सभा एंड समिति। ये दोनों कलेक्टिव गैदरिंग्स या असेंबलीज होती थीं। आज के टाइम में जैसे पार्लियामेंट या ग्राम सभा होती है, वैसे ही उस समय राजा भी सभा और समिति से सलाह लेता था। इससे पता चलता है कि शासन में लोगों की भागीदारी भी होती थी। अब राइट साइड पर है प्रोफेशंस। यहां अलग अलग पेशे लिखे गए हैं। एग्रीकल्चरिस्ट यानी किसान, वीवर कपड़ा बुनने वाला, पॉटर कुम्हार, बिल्डर कारपेंटर मकान और सामान बनाने वाले, हीलर वैद्य या डॉक्टर, डांसर बार्बर प्रीस्ट, नृत्यकार नाई और पुजारी। इसका मतलब ये हुआ कि वैदिक समाज सिर्फ कृषि पर नहीं, बल्कि कला, शिल्प, चिकित्सा और धर्म पर आधारित एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी था। तो बच्चों, इस स्लाइड से हम ये समझते हैं कि वैदिक युग का समाज जन्स के रूप में संगठित, राजा, सभा और समिति के थ्रू शासित और विविध प्रोफेशंस के साथ आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित था। बच्चों, इस स्लाइड का टाइटल है वैदिक स्कूल्स एंड द उपनिषद्स।
इस स्लाइड में हम वैदिक युग के धार्मिक विचार और उपनिषदों के दार्शनिक सिद्धांतों को समझेंगे। सबसे पहले ऊपर लिखा है रिचुअल्स, यज्ञ। यज्ञ का मतलब होता है प्रार्थना और आहुति देना देवताओं को, जैसे अग्निदेव को, ताकि समाज और प्रकृति में शांति, समृद्धि और वेलबींग बनी रहे। उस समय लोग आग में आहुति देकर ईश्वर से आशीर्वाद मांगते थे। फिर लिखा है दी उपनिषद्स। उपनिषद ऐसे ग्रंथ हैं जो वैदिक ज्ञान को और गहराई से समझाते हैं। इन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, रीबर्थ यानी पुनर्जन्म और कर्म यानी हमारे कर्म और उनके फल। सिंपल शब्दों में, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, और आत्मा जन्म मरण के चक्र से गुजरती रहती है। अब नीचे आते हैं मेन कॉन्सेप्ट्स पर। सबसे पहला है ब्रह्मन। ब्रह्मन का मतलब है पूरे विश्व की एक ही डिवाइन शक्ति, यानी सब कुछ एक ही सत्ता का रूप है, इंसान, प्रकृति, आकाश, सब कुछ। उसके बाद है आत्मन। आत्मन मतलब हर जीव के अंदर बसी हुई डिवाइन आत्मा, यानी हमारे अंदर भी वही ईश्वरीय तत्व मौजूद है। फिर लिखा है की कनेक्शन। आत्मन और ब्रह्मन अलग अलग नहीं हैं, आखिरकार दोनों एक ही हैं। जैसे बूंद और समुंदर। बूंद छोटी लगती है, पर असल में वही समुंदर का हिस्सा है। इस पूरे विचार को कहते हैं वेदांत। वेदांत कहता है कि पूरी सृष्टि, मानव जीवन, प्रकृति और यूनिवर्स सब एक ही डिवाइन एसेंस यानी ब्रह्मन से बना है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण महावाक्य दिए गए हैं। अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब मैं ही ब्रह्मन हूं, यानी हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का अंश है। तत् त्वम असि, तू ही वही है, मतलब जो ईश्वर है वही तुम हो, बस पहचानने की जरूरत है। और फिर एक सुंदर प्रार्थना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी जीव सुख और शांति से रहें। तो बच्चों, इस स्लाइड का सार ये है कि उपनिषदों ने हमें सिखाया कि पूरी दुनिया एक ही ईश्वरीय सत्ता से जुड़ी हुई है और हर व्यक्ति के अंदर वही ब्रह्मन आत्मन के रूप में विराजमान है। बच्चों, इस स्लाइड का टाइटल है विजडम स्टोरीज, द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, यानी सच की खोज से जुड़ी कुछ बहुत ही गहरी और प्रेरणा देने वाली कहानियां जो हमें उपनिषदों से मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्वेताकेतु और बीज की कहानी की, जो छांदोग्य उपनिषद से है। यहाँ श्वेताकेतु के पिता उद्दालका एक बैनियन के फल का एग्जाम्पल देते हैं। वो बेटे से कहते हैं, इस फल को तोड़ो, बीज देखो। बीज देखने में बिल्कुल खाली लगता है, पर उसी छोटे से बीज से पूरा बड़ा बरगद का पेड़ पैदा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो चीज हमें दिखती नहीं, वही सबसे शक्तिशाली होती है। इसी तरह पूरे संसार के पीछे जो अदृश्य शक्ति है, उसे कहते हैं ब्रह्मन। और गुरु श्वेताकेतु से कहते हैं तत्त्वमसि, यानी यू आर दैट, मतलब वही ब्रह्मन तुम्हारे अंदर भी है। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, नचिकेता और यमा, जो कथा उपनिषद से है। नचिकेता, जो एक बालक है, मृत्यु के देवता यमा से सीधा सवाल पूछता है, सर, डेथ के बाद क्या होता है? यमा उसे बताते हैं कि आत्मन अमर होती है, न उसका जन्म होता है, न उसकी मृत्यु होती है। शरीर बदलता है, पर आत्मा हमेशा रहती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम सिर्फ बॉडी नहीं, बल्कि अमर आत्मा हैं। अब तीसरी कहानी है गार्गी और याज्ञवल्क्य की, जो बृहदारण्यक उपनिषद से है। गार्गी एक विदुषी ऋषिका थीं। वो राजा जनक के दरबार में महान ऋषि याज्ञवल्क्य से कठिन प्रश्न करती हैं। उनका सवाल होता है, ये पूरा जगत, ऋतुएं, प्रकृति, सब कुछ किस शक्ति से चल रहा है? उत्तर मिलता है ब्रह्मन, वही सर्वशक्तिमान तत्व सबका मूल है। और अंत में एक बहुत सुंदर संदेश दिया गया है, वैल्यूज। सच की खोज के लिए सवाल पूछना बहुत जरूरी है, चाहे सवाल पुरुष पूछे, महिला पूछे या बच्चा पूछे, जैसे नचिकेता, जैसे गार्गी, जैसे श्वेताकेतु। ज्ञान तभी बढ़ता है जब हम जिज्ञासु बनते हैं। तो बच्चों, इस स्लाइड का सार ये है, उपनिषदों की ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि ब्रह्मन हर जगह है, आत्मन अमर है, और सच तक पहुंचने का रास्ता है सवाल करना, सोचना और समझना। बच्चों, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म।
ये भारत की एक प्रमुख प्राचीन धार्मिक और दार्शनिक परंपरा है। इस स्लाइड में हम दो मेन पार्ट्स देखेंगे। पहला बायोग्राफी यानी गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, और दूसरा कोर टीचिंग्स यानी उनकी मूल शिक्षाएं। सबसे पहले आते हैं बायोग्राफी पर। बुद्धिज्म के फाउंडर थे सिद्धार्थ गौतमा। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लगभग 560 बीसीई के आसपास। लुम्बिनी आज के नेपाल में स्थित है। सिद्धार्थ एक राजकुमार थे, पर उन्होंने सुख सुविधा भरा राजमहल का जीवन छोड़कर सत्य की खोज शुरू की। उनके जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है द 4 साइट्स। जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला, एक ओल्ड मैन यानी बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा, एक सिक मैन यानी बीमार व्यक्ति। तीसरा, एक डेड बॉडी यानी मृत्यु का दृश्य। और चौथा, एक असेटिक यानी तपस्या करने वाला साधु। इन 4 दृश्यों ने उन्हें समझा दिया कि दुनिया में बुढ़ापा, बीमारी और मौत अनिवार्य है, और सच्ची शांति सिर्फ त्याग और ज्ञान से मिल सकती है। इसके बाद सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की और अंत में उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई। उन्होंने बोध गया में एक पीपल ट्री, जिसे हम बोधि ट्री भी कहते हैं, उसके नीचे ध्यान लगाया। यहीं उन्हें सत्य का बोध हुआ, और तब से उन्हें कहा गया द बुद्धा यानी ज्ञानी पुरुष। यहाँ एक शब्द याद रखिए, बुद्धा का मतलब होता है द एनलाइटेंड और अवेकेंड वन, अर्थात जो जागरूक हो चुका हो, जिसे सत्य का बोध हो चुका हो। अब आते हैं स्लाइड के दूसरे हिस्से पर, जिसे कहते हैं कोर टीचिंग्स। सबसे पहली बात है रियलाइजेशन, रूट ऑफ सफरिंग। बुद्धा ने बताया कि दुख का मूल कारण है अविद्या यानी इग्नोरेंस, और अटैचमेंट यानी मोह माया से चिपक जाना। जब हम चीजों को स्थायी मान लेते हैं और उनसे चिपक जाते हैं, तब दुख पैदा होता है। फिर आती हैं की टीचिंग्स। सबसे पहला सिद्धांत है अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, किसी को शरीर से, मन से या वाणी से चोट न पहुंचाना। दूसरा है इनर डिसिप्लिन, मतलब अपने मन, इच्छा और व्यवहार पर नियंत्रण। और तीसरा है संघा। संघा का अर्थ होता है समुदाय। इसमें शामिल होते हैं भिक्षुज यानी भिक्षु, पुरुष सन्यासी, और भिक्षुणीज यानी महिला सन्यासिनी। ये लोग बुद्ध के मार्ग पर चलकर धर्म का प्रचार करते थे। और अंत में एक बहुत ही सुंदर वचन लिखा है, कॉन्करिंग oneself इज ग्रेटर देन कॉन्करिंग 1000 men ऑन द बैटलफील्ड। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई व्यक्ति अपने गुस्से, लालच, मोह और अहंकार पर विजय पाले, तो वो 1000 दुश्मनों को जीतने से भी बड़ी जीत होती है। बुद्धा ने हमें बाहरी युद्ध से ज्यादा आंतरिक युद्ध यानी अपने आप से लड़ना और खुद को सुधारना सिखाया है। इस तरह इस स्लाइड में हमने जाना कि गौतम बुद्ध का जीवन कैसा था, उन्हें कैसे बोध प्राप्त हुआ, और उनकी शिक्षा का मूल संदेश क्या था: अहिंसा, अनुशासन, ज्ञान और दुख से मुक्ति का मार्ग। बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो है जैनिज्म यानी जैन धर्म। ये भी भारत का एक बहुत प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक दर्शन है, जो अहिंसा और आत्मशुद्धि पर आधारित है। सबसे पहले हम फाउंडर के बारे में समझते हैं। जैन धर्म के संस्थापक थे वर्धमाना महावीरा। इनका जन्म वैशाली के पास बिहार में हुआ था, लगभग 6th सेंचुरी बीसीई में। महावीरा जी ने अपना राजसी जीवन त्याग कर कठोर तपस्या की। लगभग 12 साल की असेटिक लाइफ यानी कठिन संन्यास और ध्यान के बाद उन्होंने इनफाइनाइट नॉलेज, जिसे कहते हैं केवल ज्ञान, प्राप्त किया। इसका मतलब होता है पूर्ण और अनंत ज्ञान। अब आते हैं मीनिंग पर। यहाँ 2 शब्द समझना बहुत जरूरी है। पहला, जिना। जिना का मतलब होता है कॉन्करर, यानी जो अपनी इग्नोरेंस मतलब अज्ञान और अटैचमेंट यानी मोह माया पर विजय पाले। दूसरा शब्द है जैन। जैन का अर्थ होता है फॉलोअर ऑफ जिना, यानी जो जिना के मार्ग पर चले, जो अपनी इंद्रियों और मन को जीतने का प्रयास करे। अब हम इस स्लाइड के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, 3 कोर टीचिंग्स यानी जैन धर्म की 3 मूल शिक्षाएं। पहली शिक्षा है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस यानी हिंसा ना करना। लेकिन ध्यान रखिए बच्चों, जैन धर्म में अहिंसा सिर्फ शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है कर्म, वचन और विचार तीनों में हिंसा ना हो। यानी हम किसी को मारे नहीं, किसी को बुरा न बोलें और मन में भी किसी के प्रति गलत या बुरे भाव ना लाएं। इसलिए लिखा है रिफ्रेनिंग फ्रॉम वायलेंस इवन इन थॉट, मतलब सोच में भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। दूसरी शिक्षा है अनेकांतवादा। इसका अर्थ है नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट, यानी सत्य सिर्फ एक ही दृष्टि से नहीं देखा जा सकता।
ट्रूथ हैज मेनी पर्सपेक्टिव्स। जैसे एक हाथी को कोई सूंड से पकड़कर कहता है ये रस्सी जैसा है, कोई पैर से पकड़कर कहता है ये खंभा जैसा है। सब अपनी अपनी जगह सही होते हैं। इसलिए जैन धर्म हमें सिखाता है कि हर बात को अलग अलग दृष्टिकोण से समझना चाहिए। तीसरी शिक्षा है अपरिग्रह। इसका मतलब होता है नॉन पोजेशन, यानी चीजों को जमा करके रखने का लालच ना हो। मटीरियल चीजों से डिटैचमेंट, मतलब अनावश्यक वस्तुओं से मोह ना रखना, कम में संतोष और सादगी का जीवन जीना। और अंत में एक साइंटिफिक व्यू दिया गया है। जैन दर्शन कहता है कि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल क्रीचर्स, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और इंसान सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे फ्लोरा और फौना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वैसे ही प्रकृति का संतुलन तभी बना रहता है जब हम अहिंसा और सह अस्तित्व का पालन करें। तो बच्चों, इस स्लाइड से हमने समझा कि जैन धर्म का मूल संदेश क्या है। अहिंसा से जीना, हर सत्य को अनेक दृष्टिकोण से देखना और अपरिग्रह के साथ साधारण और शांत जीवन जीना। बच्चों, अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और वैल्यू बेस्ड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है स्टोरीज ऑफ वैल्यूज, यानी मूल्यों की कहानियां। इन कहानियों के माध्यम से हमें धर्म के साथ साथ जीवन जीने की सही सोच और सही व्यवहार भी सीखने को मिलता है। सबसे पहली कहानी है द मंकी किंग, जो एक बुद्धिस्ट जातका टेल है। इसका प्लॉट समझिए। एक जंगल में बंदर का राजा अपनी पूरी सेना यानी अपने ट्रूप को बचाने के लिए एक नदी के ऊपर अपना शरीर ही ब्रिज बना लेता है। सोल्जर्स आ रहे होते हैं और बंदर अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने साथी बंदरों को अपनी पीठ पर से नदी पार करवाता है। अब आते हैं फेट पर। इस बलिदान में बंदर राजा को गहरी चोट लगती है। वो बुरी तरह ब्रूज्ड हो जाता है और अंत में अपनी चोटों की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। इस कहानी का लेसन क्या है? ये कहानी हमें सिखाती है सेल्फलेस सैक्रिफाइस, यानी निष्काम बलिदान। अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना और अपनी प्रजा, अपने साथियों के प्रति अपना ड्यूटी, अपना फर्ज निभाना। इससे ह्यूमन किंग को भी समझ आता है कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो। अब हम आते हैं दूसरी कहानी पर, रोहिन्या द बर्गलर, जो एक जैन स्टोरी है। इसका प्लॉट है, रोहिन्या एक बहुत ही चालाक और स्किल्ड चोर होता है। एक दिन वो महावीरा जी का सर्मन यानी उपदेश सुनता है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट। एक मंत्री उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाता है, लेकिन रोहिन्या महावीरा जी के उपदेश से मिली विजडम यानी बुद्धि का उपयोग करके उस जाल से बच निकलता है। उसके बाद आता है रेजोल्यूशन। रोहिन्या अपनी गलतियों को मानता है, महावीरा जी के पास जाकर कन्फेस करता है और अपना जीवन बदलकर मंक यानी सन्यासी बन जाता है। और इस कहानी का लेसन बहुत सुंदर है। राइट एक्शन और राइट थिंकिंग, यानी सही सोच और सही कर्म। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एवरीवन डिजर्व्स अ सेकंड चांस। हर इंसान को सुधरने का एक और मौका मिलना चाहिए। तो बच्चों, इन दोनों कहानियों से हमें दो महान मूल्य मिलते हैं। एक तरफ सेल्फलेस सैक्रिफाइस और फर्ज, और दूसरी तरफ सेल्फ करेक्शन, दया और दूसरा मौका देने की भावना। यही कहानियां हमें सच्चे इंसान और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा देती हैं। बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट वर्सेस रिलीजन, यानी भारत में सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि अलग अलग सोच के विचार संप्रदाय, जिसे हम स्कूल्स ऑफ थॉट कहते हैं, उनका भी विकास हुआ। सबसे पहले सवाल है, वाई स्कूल्स ऑफ थॉट? विद्वान लोग अक्सर भारत के संदर्भ में सिर्फ रिलीजन शब्द का उपयोग नहीं करते बल्कि स्कूल्स ऑफ थॉट कहते हैं, क्योंकि यहाँ के सिस्टम्स सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं थे। इनमें शामिल थे फिलॉसफिकल मतलब दार्शनिक विचार, स्पिरिचुअल मतलब आत्मिक विकास, रिलीजियस मतलब पूजा और विश्वास, एथिकल मतलब सही गलत का ज्ञान, और सोशल मतलब समाज से जुड़े नियम। इसलिए इन्हें केवल धर्म नहीं बल्कि विचारों के संप्रदाय कहा जाता है। अब आते हैं एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी पर। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है चारवाका या लोकायता। ये एक मटीरियलिस्ट स्कूल था। मटीरियलिस्ट का मतलब होता है जो सिर्फ मटीरियल वर्ल्ड यानी भौतिक दुनिया पर विश्वास करता हो। चारवाका दर्शन मानता था कि सिर्फ वही सच है जो आंखों से दिखे, जो महसूस हो। आत्मा, पुनर्जन्म जैसे विचारों को ये नहीं मानता। आज ये स्कूल ज्यादा प्रचलित नहीं है, यानी डिसअपियर्ड हो चुका है, लेकिन ये बात दिखाता है कि भारत में लोगों को अपनी सोच चुनने की फ्रीडम ऑफ चॉइस थी। अब इस स्लाइड का बीच का हिस्सा देखिए। एक पेड़ के तने पर लिखा है द कॉमन ग्राउंड। इसका मतलब है अलग अलग विचारधारा होने के बाद भी कुछ बातें कॉमन थीं, जैसे धर्म, कर्तव्य और सही जीवन का मार्ग, कर्म, कर्म का फल, रीबर्थ, पुनर्जन्म। और सबका एक ही शेयर्ड गोल था,
रिमूविंग इग्नोरेंस यानी अज्ञान को दूर करना, ज्ञान और बोध प्राप्त करना। और दाईं तरफ लिखा है डाइवर्सिटी। इसका मतलब है लोगों को पूरी आज़ादी थी कि वो अपने लिए जो सही लगे उसे चुने। पीपल वर फ्री टू चूज व्हाट सूटेड देम। किसी पर जबरदस्ती एक ही धर्म या एक ही सोच थोपी नहीं गई। हर व्यक्ति अपनी सोच, अपने मार्ग और अपने दर्शन को अपना सकता था। बच्चों, अब हम समझेंगे फोक एंड ट्राइबल रूट्स, यानी हमारी लोक और आदिवासी परंपराओं की जड़। सबसे पहले लिखा है ओरल ट्रेडिशंस। ओरल ट्रेडिशंस का मतलब होता है जो ज्ञान लिखित किताब के थ्रू नहीं, बल्कि बोलकर, सुनाकर, रोज के जीवन के अनुभव से आगे बढ़ाया जाता है। जैसे दादी नानी कहानी सुनाती हैं, लोकगीत, लोक कथाएं या परंपरा जो जनरेशन टू जनरेशन बोलकर चलती आती हैं। इनमें पहले कोई टेक्स्ट बुक्स नहीं होती थीं, सब कुछ याद करके और प्रैक्टिस से सीखा जाता था। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए ट्राइब, यानी ट्राइब क्या होता है। सबसे पहले एंशिएंट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें। पुराने समय में ट्राइब के लिए कोई एक स्पेसिफिक शब्द नहीं था। उस टाइम पर अलग अलग जनाज यानी क्लैन्स हुआ करते थे, जो ज्यादातर जंगलों और पहाड़ों में रहते थे। हर जना एक फैमिली जैसा होता था, जिसमें सब एक दूसरे से जुड़े रहते थे। फिर आता है मॉडर्न डेफिनेशन। आज के समय में ट्राइब का मतलब होता है एक क्लोज निट कम्युनिटी, यानी बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड लोग। इनका कॉमन डिसेंस होता है, मतलब सब अपने आप को एक ही पुरखों से जुड़ा हुआ मानते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, ट्रेडिशनली इनमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जमीन और रिसोर्सेज सबके होते हैं, मिलकर यूज किए जाते हैं। अब लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन कम्युनिटीज को ट्राइब्स या जनजाति कहा जाता है, यानी लीगली इनका नाम शेड्यूल्ड ट्राइब्स या जनजाति है। नेक्स्ट पॉइंट है डेमोग्राफिक्स। इंडिया में लगभग 705 ट्राइब्स हैं और इनकी टोटल पॉपुलेशन है करीब 104 मिलियन, यानी 10 करोड़ से ज्यादा लोग। सोचो, ये संख्या यूके और ऑस्ट्रेलिया दोनों को मिलाकर भी ज्यादा है। इससे हमें पता चलता है कि इंडिया की ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी बड़ी और डाइवर्स है। और लास्ट में हाईलाइटेड लाइन है जनजाति, द हिंदी टर्म फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज। मतलब हिंदी में जब हम ट्राइब्स की बात करते हैं तो हम उन्हें जनजाति कहते हैं। तो बच्चों, इस स्लाइड से हमें ये समझ आता है कि हमारी ट्राइबल सोसाइटी की जड़ ओरल ट्रेडिशंस में है, उनका अपना सोशल स्ट्रक्चर है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें पहचान दी है ट्राइब्स या जनजाति के रूप में। बच्चों, आज हम समझेंगे डाइवर्सिटी एंड द कॉमन ट्रंक, यानी भारतीय दर्शन की विविधता और उन सबका एक कॉमन बेस। सबसे ऊपर लिखा है द चार्वाका स्कूल लोकायता। चार्वाका दर्शन मटीरियलिस्टिक था, मतलब ये कहता था कि सिर्फ ये दुनिया ही सच है, आफ्टर लाइफ या पुनर्जन्म ने विश्वास नहीं। इनका मानना था जो दिखाई देता है वही सत्य है। इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम लोगों को अपनी सोच और बिलीफ चूज करने की फ्रीडम थी। अब नीचे एक वेन डायग्राम बना है जिसमें 3 मेजर ट्रेडिशंस दिखाए गए हैं, वेदिस्ट और जैन। लेफ्ट साइड पर है वैदिक ट्रेडिशन। यहां लिखा है वेदास, कास्ट, सैक्रिफाइस। मतलब वैदिक धर्म में वेदों का महत्व, वर्ण व्यवस्था और यज्ञ बलिदान जैसे रिचुअल्स इंपॉर्टेंट थे। साथ ही लिखा है अहिंसा, असेटिसिज्म, मोक्षा, यानी अहिंसा, संन्यास और मोक्ष का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आता है। राइट साइड पर है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। यहां लिखा है 4 नोबल ट्रूथ्स, 8 फोल्ड पाथ। बुद्धा ने दुख के कारण और दुख से मुक्ति का रास्ता बताया। साथ ही नॉन वायलेंस, कर्मा, लिबरेशन, मतलब अहिंसा, कर्म का सिद्धांत और निर्वाणा या लिबरेशन का कॉन्सेप्ट। नीचे है जैन ट्रेडिशन। यहां लिखा है अनेकांतवादा, यानी सच के कई पहलू हो सकते हैं, और स्ट्रिक्ट अहिंसा, यानी अहिंसा का सबसे कठोर रूप। जैन धर्म भी मोक्षा और कर्म से छुटकारा पाने पर जोर देता है। अब तीनों सर्कल्स के बीच का जो कॉमन हिस्सा है उसमें लिखा है धर्मा, कर्मा, रीबर्थ एंड सफरिंग, यानी चाहे वैदिक हो, बुद्धिस्ट हो या जैन, सबका एक कॉमन ट्रंक है। सब धर्म की बात करते हैं, कर्म के नियम को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं और दुख से मुक्ति का रास्ता ढूंढते हैं। इसलिए नीचे लिखा है द कॉमन ट्रंक, शेयर्ड वैल्यूज। जैसे एक पेड़ की अलग अलग शाखाएं होती हैं लेकिन ट्रंक एक होता है, वैसे ही भारतीय दर्शन में अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, पर उनकी जड़ एक ही है, धर्मा, कर्मा, अहिंसा, मोक्षा और दुख से मुक्ति। तो बच्चों, इस स्लाइड से हमें ये समझ आता है कि भारत में सोच की डाइवर्सिटी थी, लेकिन उन सब के बीच एक कॉमन फिलोसॉफिकल बेस था जिसे हम कॉमन ट्रंक कहते हैं।
बच्चों, अभी नेक्स्ट लास्ट टॉपिक समझेंगे ट्राइबल डिविनिटी एंड सिंथेसिस, यानी आदिवासी धार्मिक विश्वास और उनका हिंदू धर्म के साथ मिलना जुलना। सबसे पहला पॉइंट है ट्राइबल डीटीज, कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रीम बीइंग एग्जिस्ट्स। इसका मतलब यह है कि आदिवासी समाज में भी एक सुप्रीम पावर यानी सबसे बड़ी शक्ति का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हिंदू धर्म में हम ईश्वर को मानते हैं, वैसे ही ट्राइब्स भी एक परम शक्ति को मानते हैं, बस नाम और रूप अलग हो सकता है। अब एग्जाम्पल दिया गया है दोनी पोलो, सन मून, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ट्राइब्स सूरज और चंद्रमा को मिलकर दोनी पोलो कहते हैं। उनके लिए सूरज और चंद्रमा सिर्फ आसमान के गोले नहीं हैं, बल्कि जीवन देने वाली डिवाइन पावर हैं, जो प्रकाश, समय और जीवन का नियंत्रण करती हैं। दूसरा एग्जाम्पल है सिंग बोंगा, सुप्रीम क्रिएटर, मुंडा और संथाल ट्राइब्स। मुंडा और संथाल जनजाति के लोग अपने सबसे बड़े भगवान को सिंग बोंगा कहते हैं। सिंग बोंगा का मतलब होता है सुप्रीम क्रिएटर, यानी जिसने पूरी सृष्टि बनाई। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हिंदू धर्म में हम ब्रह्मा या परमेश्वर को सृष्टिकर्ता मानते हैं। अब अगला पॉइंट है म्यूचुअल एनरिचमेंट। इसका मतलब होता है एक दूसरे को एनरिच करना, एक दूसरे से प्रभावित होना। यहां लिखा है कि ट्राइबल बिलीफ्स ने हिंदुइज्म को इन्फ्लुएंस किया और हिंदुइज्म ने ट्राइबल बिलीफ्स को, यानी दोनों तरफ से असर हुआ। जैसे कई हिंदू देवता प्रकृति से जुड़े हुए हैं, पेड़, पहाड़, नदी, सूर्य, चंद्रमा, ये सब ट्राइबल नेचर वर्शिप से मिलता जुलता है। और धीरे धीरे ट्राइबल लोगों ने भी हिंदू परंपराओं के कुछ रूप अपना लिए। लास्ट में एक स्कॉलर का कोट दिया है, आंद्रे बेतई कहते हैं, हिंदुइज्म हैज इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्राइबल रिलीजन्स। इसका सीधा मतलब है हिंदू धर्म सिर्फ एक तरफ से बना हुआ सिस्टम नहीं है, बल्कि उसमें ट्राइबल धार्मिक परंपराओं का भी योगदान रहा है। तो बच्चों, इस स्लाइड से हमें यह समझ आता है कि आदिवासी समाज के अपने भगवान, अपना सुप्रीम बीइंग का कॉन्सेप्ट था, और समय के साथ उनकी परंपरा और हिंदू धर्म एक दूसरे से मिलकर एक सिंथेसिस बन गए, जहां दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया और समृद्ध बनाया। तो दोस्तों, ये था इंडियाज कल्चरल रूट्स। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दुर्गा सर क्लासेस। बाय बाय।